ढोलकपुर गांव में शंकर, गंगा दो भाई बहन थे और वो बहुत गरीब थे। उनके पिता उनके बचपन में ही गुजर जाते हैं। इसलिए शंकर हर रोज जंगल जाकर वहां लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को मार्केट में बेचकर उन पैसों से अपने बहन का और घर का देखभाल करता था। एक दिन जिस जंगल में शंकर लकड़ियां काटता था वहां उसको एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है और वो पेड़ उसको बहुत प्यारा लगता है। तब से शंकर उस पेड़ को हर रोज पानी देता था और उसका भी देखभाल करता था। शंकर उस पेड़ से अपने बारे में, अपने बहन के बारे में, अपने घर के बारे में सब कुछ बोलता था और उस पेड़ को अपना दोस्त मानता था और उस पेड़ को नाम भी देता है, मोक्षा। और उस पेड़ से वो बहुत प्यार करने लगता है। उसके बाद एक दिन शंकर जंगल में लकड़ियां काटकर बहुत थक जाता है और मोक्षा के छांव में सोने के लिए आता है। शंकर अपने आंख बंद करते ही उसको बहुत नींद आती है और वो एक सपना भी देखता है। उस सपने में जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था वो पेड़ एक साधु के रूप में बदल जाता है और उसके सामने खड़े हो जाता है और कहने लगता है, शंकर, मैं एक साधु हूं और मेरा दीक्षा चल रहा था। बहुत दिन के बाद ये दीक्षा विकट हो गया और उस समय से मैं एक पेड़ के जैसा बदल गया हूं और अभी भी मेरा दीक्षा चल रहा है और इसे खत्म करने के लिए मुझे और थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मेरे दिव्य दृष्टि से मुझे पता लगा कि थोड़े लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और किसी के मदद के बिना मैं खुद को बचा ना पाऊंगा। इसलिए कृपया मेरा मदद करो। ऐसे बोलकर वो मुनि गायब हो जाता है और तब भी एक जमींदार थोड़े लोगों को लेकर वहां आता है और उस पेड़ को काटने के लिए बोलता है। तभी शंकर जाग जाता है और समझता है कि वह मुनि सच ही कह रहा था। और तभी शंकर एक चाल के बारे में सोचकर ऐसे कहता है, रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तब वो जमींदार कहता है, हम ये पेड़ काटने आए हैं क्योंकि इस पेड़ से बहुत सारे उपयोग हैं। इससे बहुत सारे दवा भी बनते हैं। इसलिए ये झाड़ बहुत कीमती है। इसके बहुत पैसे मिलते हैं। मुझे इसको काटकर इसको बेचना है। तब शंकर कहता है कि आपको नहीं पता, इस झाड़ पे एक भयंकर आत्मा है। वो आत्मा जो भी इसे हाथ लगाता है उसको और उसके घर वालों को बहुत बुरी तरह मार देता है। शंकर के बातों को सुनकर जमींदार बहुत हंसता है और कहने लगता है, क्या इस पेड़ पे आत्मा है और वो मुझे और मेरे घर वालों को बुरी तरह मारेगा? ऐसे कहकर बहुत हंसते हैं। और जमींदार शंकर के बातों को ना मानते हुए अपने आदमियों को शुरू करने के लिए, तब वो लोग अपने कुल्हाड़ियों को लेकर काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बड़ी जोर से हवा आने लगती है और उनके हाथ से कुल्हाड़ियां उड़ जाती हैं
वो देखकर जमींदार और उसके आदमी पीछे मुड़कर भाग जाते हैं। उन लोगों को देखकर शंकर बहुत हंसता है। तभी मोक्षा अपने मुंह खोलकर ऐसे कहता है, मेरे बातों पे विश्वास रखते हुए मेरे मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। इसलिए इनाम के रूप में मैं भी तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं तुम्हारे पास की कुल्हाड़ी को शक्ति दूंगा। अब से ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं होगी। ये कुल्हाड़ी जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। लेकिन याद रखना, ये कुल्हाड़ी दिन में एक ही बार काम करेगा, क्योंकि अपने किस्मत के साथ साथ अपने मेहनत को जोड़ने से एक महान व्यक्ति बनोगे। ये बातों को सुनकर शंकर बहुत खुश होता है और मोक्षा को धन्यवाद कहकर अपने घर को चले जाता है। उसके बाद शंकर उस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करके बहुत अच्छी व्यापार लगाता है और बहुत पैसे कमाता है और अपने बहन को अच्छे से पढ़ाई कराता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। यदि हम भी अपने किस्मत के साथ साथ अपने मेहनत को जोड़ने से बहुत महान व्यक्ति बन सकेंगे।